नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग से जुड़ी ताजा तरीन खबरों पर अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा पार्षद ने कृषि भूमि पर बिना अनुमति के बनाई दुकानें, शिकायतें के बाद भी प्रशासन की कार्रवाई शून्य। पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन गुलाब, चालान काटने के बजाय गुलाब का फूल देकर किया जागरूक। हथियारबंद बदमाशों ने की दरिंदगी की हदें पार, महिला को 1 किलोमीटर दूर ले जाकर बेरहमी से पीट कर किया निर्वस्त्र। डूंगरपुर जिला मुख्यालय से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भाजपा पार्षद और रियल एस्टेट कारोबारी पर कृषि भूमि पर बिना अनुमति दुकानें बनाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मुख्य सड़क से तय 75 फीट की दूरी का पालन किए बिना निर्माण शुरू कर दिया गया। शिकायत जिला कलेक्टर तक पहुंची, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के सागवाड़ा मुख्य मार्ग पर भाजपा पार्षद और रियल एस्टेट व्यवसायी होजेफा हुसैन अली लोखंडवाला की दबंगई का मामला तेजी से चर्चा में है। आरोप है कि हुसैन अली ने कृषि भूमि पर नगर परिषद की अनुमति लिए बिना व्यावसायिक दुकानों का निर्माण शुरू कर दिया था। खास बात यह है कि यह निर्माण उस भूमि पर किया जा रहा है जो खसरा संख्या 639 और 641 में दर्ज है और कागजों में डमी आदिवासी शंकर के नाम कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन एग्रीमेंट के तहत यह जमीन वर्तमान में हुसैन अली के नियंत्रण में बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को हुसैन अली ने मुख्य सड़क से मात्र 50 फीट की दूरी पर गड्ढे खुदवाना शुरू करवा दिया, जबकि नियमानुसार 75 फीट दूरी छोड़वाना अनिवार्य है। इसके बाद शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टी का फायदा उठाते हुए दुकानों के आरसीसी बीम खड़े कर दिए गए, ताकि कार्रवाई होने से पहले निर्माण का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाए। रविवार सुबह पड़ोसी वीणा कीर्ति दोषी ने इस अवैध निर्माण की शिकायत जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को दी। शिकायत में कहा गया कि बिना अनुमति निर्माण किया जा रहा है, साथ ही सड़क किनारे करोड़ों रुपए की सरकारी राजस्व हानि भी हो रही है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी जिला प्रशासन और नगर परिषद की टीम मौके पर नहीं पहुंची और न ही निर्माण रुकवाया गया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पार्षद की राजनीतिक पहुंच का उपयोग करते हुए निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाया गया। मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला बड़ा विवाद बन सकता है। हमारी सियालदरी में अंदर अभी जगह है, उसके पास में हुसैनी बोरा की भी जगह है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड पे 50 फीट छोड़ करके ने वो दुकान का निर्माण कर रहा है अवैध तरीके से, शनिवार रविवार देख करके। और हमारे को 75 फीट पे परमिशन मिली है, इसके बाद 40 फीट का भी रोड छोड़ करके हमारे को अंदर जगह मिली। उसके बाद में हुसैनी बोरा की जगह है और उसके पास में एक और जने की जगह है, उनको भी 75 फीट छोड़ करके परमिशन मिली है। तो ये इस तरह से कैसे बीच के अंदर ये 50 फीट पे एग्रीकल्चर लैंड पे बिना परमिशन के ये दुकान का निर्माण कर रहा है। इसको किसी भी तरीके से इस कार्य को तुरंत रुकवाया जाए। उसने अभी भी 2 दिन के अंदर काफ़ी कुछ निर्माण इसमें कर दिया है, तो इसको आप प्रशासन से मिल करके इस कार्य को तुरंत रुकवा करके और आगे की जो भी कार्रवाई है वो करी जाए, ये हमारा निवेदन है। मैं कीर्ति कुमार दोषी। बांसवाड़ा में सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने एक बेहद अनोखी पहल शुरू की है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालान नहीं, बल्कि उन्हें गुलाब का फूल देकर समझाइश दी जा रही है। हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड कंट्रोल की अहमियत बताते हुए पुलिस ने पहले जागरूकता और फिर कार्रवाई की नीति अपनाई। बांसवाड़ा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर चल रहे पुलिस के प्रयासों में अब एक नया और सकारात्मक प्रयोग जोड़ा गया है। जिले में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन इससे होने वाले दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने के लिए पुलिस ने इस बार कुछ अलग करने का फैसला लिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में शुरू हुआ ऑपरेशन गुलाब अब लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। मोहन कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस टीम ने सुबह से ही वाहन चालकों को रोककर बातचीत का सिलसिला शुरू किया। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, तेज गति से वाहन चला रहे थे या मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें फटकार लगाने के बजाय पुलिस ने मुस्कुराते हुए गुलाब का फूल दिया।
फूल के साथ दिया गया संदेश था कि हेलमेट का बोझ नहीं, जीवन का रक्षक है। डीएसपी मीणा ने लोगों को समझाया कि सड़क पर की गई एक गलती सिर्फ वाहन चालक की ही नहीं, किसी और की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में पुलिस सिर्फ समझाइश देगी, लेकिन अगर इसके बाद भी लोग लापरवाही नहीं छोड़ते तो सख्त कार्रवाई तय है। पुलिस द्वारा अपनाए गए इस मानवीय दृष्टिकोण का असर मौके पर ही दिखाई देने लगा। लोग मुस्कुराकर अपनी गलती मानते दिखे। वहीं कई वाहन चालकों ने तुरंत हेलमेट खरीदने और सीट बेल्ट लगाने का वादा भी किया। अभी देखो, ट्रैफिक की गंभीर समस्याएं हैं और दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है और हमारे एसपी साहब भी काफ़ी गंभीर है इस विषय में। सीएम साहब के भी निर्देश है कि ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारा जाए और जो दुर्घटनाओं में मौत होती है उसमें कमी लाई जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बांसवाड़ा जैसे जिले में हेलमेट के प्रति लोग सावधान नहीं है, उनकी आदत में नहीं है हेलमेट लगाना। तो हेलमेट की बजाय जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं उन लोगों की डेथ होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो हेलमेट लगाने के जागरूकता को लेकर हम लोगों में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है, पहन कर चलना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना में कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। किसी का चिराग बुझ सकता है, किसी का चूल्हा बुझ सकता है, घर में संकट पैदा हो सकते हैं, एक व्यक्ति की डेथ। हालांकि टू व्हीलर्स पे जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको भी जरूरी हेलमेट होता है, तो किसी के भी लगे। तो ये हमने अभियान चलाया हुआ है, एसपी साहब के भी निर्देश है बराबर। हम ये अभियान पिछले 20 दिन से चलाए हुए हैं। बांसवाड़ा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। करीब 10 बदमाशों ने खेत में काम कर रही एक महिला और उसकी भाभी पर अचानक हमला बोल दिया। बदमाश न सिर्फ घर में घुसे बल्कि दोनों महिलाओं से लूटपाट की और एक महिला को करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर अमानवीय अत्याचार किए। लगातार मारपीट से महिला बेहोश हो गई। सूचना पर पुलिस पर भी पथराव किए गए। फिलहाल पीड़ित की हालत गंभीर है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले से आई यह वारदात इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। रविवार शाम के समय खेत में काम कर रही मंजू देवी और उनकी भाभी अचानक उस वक्त दहशत में आ गई जब करीब 10 हथियारबंद आरोपी खेत में घुस आए। बिना किसी विवाद के बदमाशों ने महिलाओं को गालियां देना शुरू किया और हमला कर दिया। डरी सहमी महिलाएं जान बचाने के लिए पास की कच्ची झोपड़ी में भागी, लेकिन आरोपी यहां भी नहीं रुके। बदमाशों ने दरवाजा तोड़कर घर में घुसते ही लूटपाट शुरू कर दी। अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने, नकदी और घरेलू सामान तक उठा ले गए। हालात तब और भयावह हो गए जब आरोपियों ने मंजू देवी को जबरन घसीटकर घर से बाहर निकाला और लगभग 1 किलोमीटर दूर सुनसान खेतों की तरफ ले गए। रास्ते भर महिला पर बेरहमी से लाठियों और डंडों से वार किए गए। निर्ममता की सारी हदें तब पार हो गई जब आरोपियों ने उसे निर्वस्त्र कर दिया और गहने व पैसे छीनकर मौके से फरार हो गए। लगातार मारपीट से मंजू देवी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उनकी भाभी ने किसी तरह गांव वालों को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। फिर भी पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए घायल मंजू देवी को बचाया और अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर में सोमवार को कांग्रेस का बड़ा और उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गणेश गोगरा मनरेगा स्वीकृतियां बंद होने और बढ़ते पलायन के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। भीड़ इतनी आक्रामक थी कि गोगरा खुद बैरिकेड्स पर चढ़कर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश करते दिखे। महिलाओं ने भी तगारी लेकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा बंद होने से आदिवासी परिवार पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। डूंगरपुर में सोमवार सुबह हालात तब बिगड़ गए जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश गोगरा अपने बड़े समर्थक समूह के साथ कलेक्ट्रेट की ओर मार्च करते हुए दिखाई दिए। मनरेगा में रोजगार स्वीकृतियों के रुक जाने से आदिवासी क्षेत्रों में पलायन की बढ़ती समस्या को लेकर यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। विधायक आवास से शुरू हुई रैली में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की भारी संख्या दिखाई दी। हाथों में तगारियां लिए महिलाएं इस विरोध का प्रतीक बन गई, जिन्होंने मनरेगा में काम बंद होने से पैदा हुई परेशानी को खुलकर सामने रखा। कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचते ही भीड़ और अधिक उग्र हो गई। बैरिकेड्स पर चढ़े विधायक गणेश गोगरा ने पुलिस बल से भिड़ने की कोशिश की, जबकि समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे। पुलिस की कड़ी मोर्चेबंदी के चलते भीड़ कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं कर सकी, जिसके बाद आधे घंटे के बाद गोगरा समर्थकों के साथ मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए।
धरने को संबोधित करते हुए गोगरा ने आरोप लगाया कि टीएसपी क्षेत्र में मनरेगा कभी आदिवासी परिवारों के लिए आजीविका का साधन हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में स्वीकृतियां बंद कर दी गई। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी और परिवारों का गुजरात पलायन तेज हो गया। कई युवा पढ़ाई छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस ने जिला प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेट दिया है, चेतावनी दी है कि यदि मनरेगा स्वीकृतियां बहाल नहीं की गई तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। नरेगा योजना जो कांग्रेस पार्टी ने लागू की 2006 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और हमारी यूपी की चेयरमैन सोनिया गांधी जी ने, तो गरीबों के लिए यहाँ पर टीएसपी के लिए ये एक हमारे संजीवनी जड़ी बूटी बनकर, एक वरदान बनकर हमारा साबित हुआ। और काफी कांग्रेस के समय में नरेगा अच्छी चली, लेकिन जब से ये भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार बैठी है, 2 साल हो गए, पंचायतों में रोजगार नहीं है। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्वीकृतियां सेंक्शन निकली थी उसी पे ही कुछ छुटपुट काम चल रहा है। पहले लाखों लोग लगते थे, आज हजारों में भी नहीं लग रहे। पूरे जिले में ये स्थिति हो गई है। और आज यहाँ पर बारिश से पूरी फसल नष्ट हो गई, घास भी नष्ट हो गई, अनाज बिल्कुल पका ही नहीं है, लोगों को खाने के लिए दाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, पर्ची सरकार, कुंभकर्ण की नींद सोई हुए। और ये कलेक्टर भी अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है। कल किस बात का कलेक्टर बन गया है ये? 7 दिन में, मैंने कहा था भाई 7 दिन में पूरे जिले में नरेगा में रोजगार मिलना चाहिए लोगों को, नहीं तो ये लोग अहमदाबाद पलायन कर रहे हैं। आपने देखा होगा, वहां फुटपाथ पे सो रहे हैं, वहां भी ऑटो में जाके खड़े रह रहे हैं, वहां भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों, इनके बच्चे अहमदाबाद जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन पर्ची की सरकार ये नरेगा बिल्कुल धीरे धीरे बंद करना चाहती है, गरीबों को खत्म करना चाहती है और आदिवासियों को बिल्कुल विशेष रूप से खत्म करने का ऐसा इस डबल इंजन की सरकार ने ऐसी योजना बना रखी है। डूंगरपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र में एएसआई के सुने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए नकदी और आभूषण चुरा लिए। घटना तब हुई जब पूरा परिवार दादी के निधन पर गांव गया हुआ था और बेटा परीक्षा देने उदयपुर गया हुआ था। घर लौटे बेटे ने ताले टूटे देखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस चोरी के मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले के सुभाष नगर इलाके में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एएसआई गजराज सिंह के घर चोरी की घटना सामने आई। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले गजराज सिंह बिच्छीवाड़ा थाने में एएसआई पद पर तैनात थे। दादी के निधन के चलते वह अपने परिवार के साथ गांव गए हुए थे, जबकि उनका बेटा गजवीर प्रतियोगी परीक्षा देने उदयपुर गया था। ऐसे में घर पूरी तरह सूना था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब गजवीर वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य दरवाजे के ताले टूटे पड़े थे। घर का भीतर का नजारा और भी चौंकाने वाला था। सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और कई जरूरी सामान अस्त व्यस्त हालत में पड़े थे। ये देखकर गजवीर ने तुरंत अपने पिता और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसने पूरे घर का मुआयना किया। प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि चोर नकदी और आभूषण ले गए हैं, लेकिन घर के सभी सदस्य बाहर होने के कारण वास्तविक नुकसान का आकलन भी अभी तक नहीं हो पाया है। परिवार के लौटने के बाद ही चोरी हुए सामान की पूरी सूची तैयार की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही तकनीकी टीम को भी लगाया गया है। पुलिस का मानना है कि चोरों ने घर की गतिविधियों पर पहले से नजर रख रखी होगी और सुने होने का मौका मिलते ही कार्रवाई की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा पार्षद ने कृषि भूमि पर बिना अनुमति के बनाई दुकानें, शिकायतें के बाद भी प्रशासन की कार्रवाई शून्य। पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन गुलाब। चालान काटने के बजाय गुलाब का फूल देकर किया जागरूक। हथियारबंद बदमाशों ने की दरिंदगी की हदें पार। महिला को 1 किलोमीटर दूर ले जाकर बेरहमी से पीट कर किया निर्वस्त्र। अब
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।